कांग्रेस के राहुल गांधी फिर से भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में प्रारंभ कर रहे हैं। एक बार भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा सामने आ गया है। फिर से वो उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली में भारत जोड़ो यात्रा के तहत अमेठी आ रहे हैं। तो ऐसे में अमेठी के लोगों से उनकी प्रतिक्रियाएं जानने का प्रयास करेंगे कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत अमेठी आ रहे हैं, क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा 2024 के चुनाव में। राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी आ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा को लेके आ रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा अमेठी में उनके भारत जोड़ो यात्रा से। फ़र्क अब उनको कुछ पड़ेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि भारत पहले से कहते हैं जुड़ा हुआ, तो फिर क्या जोड़ेंगे। अगर जोड़ना है तो उनको फिर वहाँ पाकिस्तान जाना चाहिए, जो हमारा हिस्सा टूटा हुआ उसको जोड़ लें। और यहाँ तो सब जुड़ा हुआ है, हमको तो कुछ टूटा दिखा नहीं रहा है। अमेठी से वो सांसद रहे हैं, अमेठी के विकास के दावे करते हैं, तो इस यात्रा से कुछ फ़र्क पड़ेगा या क्या। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 5 साल यहाँ दिखे नहीं और यहाँ पे सारी जनता को छोड़ के वो चले गए यहाँ से। और जब वो वायनाड भाग गए तो यहाँ के लोग भी अपना कोई दूसरा सांसद पकड़ लिया है, तो क्या करेंगे। उनके लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितने से वो पीछे हारे थे उसके 2 गुना से ज़्यादा से हारेंगे, ये भी तय है। तो भारत जोड़ो यात्रा का राहुल गांधी का अमेठी और रायबरेली में भी आपको लगता है कि बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब कहाँ से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हम तो जानते हैं कि कम से कम नहीं तो 70-80% जनता पढ़ी लिखी हो गई है। उनको बेवकूफ़ बनाने से तो बनेगी नहीं, क्योंकि भारत को पहले से बताया जाता है कि जुड़ा हुआ है, तो वो क्या जोड़ेंगे अब मैं ही नहीं जानता हूँ। क्या लगता है राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से क्या फ़र्क पड़ेगा 24 की राजनीति में। एक चुनाव को लेकर के फिर से एक बार पदयात्रा निकाल रहे हैं भारत जोड़ो, और अमेठी भी पहुंचने की संभावना है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है। हमें तो नहीं लगता है कि उनका वो कार्यशैली जो है सफल होगी, क्योंकि भारत तो जुड़ ही चुका है। तो हमें नहीं लगता है कि 2024 में राहुल गांधी यहाँ पे वो अपना पांव जमा पाएंगे। ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्या कारण रहा है कि उनकी कार्यशैली बहुत ज़्यादा सही नहीं है, और इसलिए जो है हम लोग उनको जो है लाइक नहीं करते हैं, राहुल गांधी जी को। बस आप पसंद नहीं करते हैं राहुल गांधी, क्या कारण है कि राहुल गांधी को पसंद नहीं करते हैं, इसी क्या दूरियां। अमेठी में कोई काम भी नहीं किया है उन्होंने ना, इतने दिन यहाँ पे राज किए, कोई काम हुआ नहीं है उनके वजह से। कोई काम नहीं कोई काम नहीं किए हैं। 10 साल अमेठी के सांसद रहे हैं, वो कोई काम नहीं किए हैं। कोई काम नहीं किए हैं। बस आते थे जाते थे, बस यही काम किए। आते थे और चले जाते थे। क्या मानते हैं, राहुल गांधी आते थे चले जाते थे, अमेठी की जनता की बात नहीं सुनते थे, अमेठी का विकास नहीं करते थे, क्या कारण है कि राहुल गांधी से इतनी लोगों की दूरियां हैं दिख रही। राहुल गांधी जी जब भी यहाँ आए हैं तो यहीं एक संजय गांधी के बगल में गेस्ट हाउस था। आम जनता से तो बिल्कुल ही उनका लगाव नहीं था, ना आम लोग हम नहीं जा पाते थे, मतलब कोई भी आदमी तो जा ही नहीं सकता था, उनका कार्यकर्ता नहीं जा सकता था। पब्लिक की बात छोड़ दीजिए। तो राहुल गांधी जी तो पहले ही जनता से कटे हुए थे। कुछ चुनिंदा लोग थे 2-4 जिनके बीच में उनका उठना बैठना था, उन्हीं से मिलके अपना निकल गए। वैसे भी कहीं साल 2 साल में एक बार उनका आना होता था, और गेस्ट हाउस तक आते थे, अपना यहाँ एंजॉय करते थे, पार्टी करके फिर निकल जाते थे। तो अमेठी की जनता को यहाँ पर ऐसा नेता चाहिए कि जो अमेठी के लोगों के बीच में रह के कार्य कर सके। हम ये जानते हैं कि 5 साल पहले तक या 10 साल पहले तक, 10 साल पहले भी 10 साल पहले छोड़ दीजिए, जब से राजीव गांधी थे, राजीव गांधी के बाद में कोई विकास लाए नहीं राहुल जी। और विकास जब से स्मृति ईरानी जी आई हैं तब से ये विकास दिख रहा है। कुछ हम लोग क्या दिख रहा है, विकास दिख रहा है। सड़कें अच्छी हो गई, आप भी देख रहे हैं। जिस सड़कों से आप आए होंगे, यहाँ पर गड्ढे हुआ करते थे पहले। अगर किसी भी औरत की डिलीवरी थी, अगर उसको हॉस्पिटल ले जाना था तो रास्ते में ही बच्चा पैदा हो जाता था। आज गांव की सड़क देख लीजिए, हाईवे देख लीजिए, नेशनल हाईवे देख लीजिए, स्टेट हाईवे देख लीजिए, सब एकदम A क्लास के हाईवे बने हुए हैं। तो हम लोगों को अब विकास चाहिए। पहले जनता मूर्ख हुआ करती, पढ़ी लिखी कम थी, तो उनको मूर्ख बनाना आसान था। अब हर आदमी जागृत हो गया है, पढ़ा लिखा हो गया है। सभी समाज से जो भी लोग हैं वो सब विद्यालय जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। तो अब मैं ये जानता हूँ कि अब मूर्ख बनाना मुश्किल है। अब लोग अपने हितों को ध्यान में रख के तब वोटिंग करते हैं, और वो जानते हैं कि हमारा हित किसके साथ में है। राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी आ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के तहत आ रहे हैं, और यहाँ के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। तो क्या लगता है 2024 का आने वाले चुनाव में कितना अंतर पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, जनता जानती है कि जो लोग JNU में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े थे,
आज वे भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। तो ये तो आप वो खुद नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं कि हमको टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ रहना है कि जोड़ना है। अगर जोड़ना है तो जो टुकड़े टुकड़े गैंग है पहले उसको वो जोड़ें। हम लोग तो वैसे भी जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में और अमेठी में इनके इस यात्रा से कुछ फर्क पड़ने वाला है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में जितनी बुरी हाल उनको पिछली बार मिली थी उससे ज़्यादा बुरी हाल होने वाली है। और विशेष रूप से मैं जानता हूँ कि अमेठी से इस बार बहुत बड़े अंतर से वो हारने वाले हैं। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में एक सीट थी रायबरेली की, वो भी चली जाएगी? इस बार 80 में 80 मेरे हिसाब से जो योगी जी कह रहे हैं वो कुछ सोच समझ के कह रहे होंगे। अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, और जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि इस बार उनको रायबरेली भी नहीं मिलेगी। रायबरेली भी नहीं मिलेगी। क्या मानते हैं राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा के तहत अमेठी आ रहे हैं, तो क्या 2024 के चुनाव में फ़र्क पड़ेगा? पिछले 4 सालों में राहुल जी अमेठी में किसी 4 साल हो गए हैं, 5वां चल रहा है। 4 साल में कोई 4 नाम नहीं बता सकते मैं किसी के दूसरे सुख में शामिल हुए। तो अमेठी नहीं जोड़ पाए, जो अपने परिवार मानते थे अमेठी को जोड़ नहीं पाए। भारत जोड़ने की बात ज़्यादा कहते हैं, धारा 370 आने पर लगा देंगे। भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर धारा 370 हटाई गई है तो भारत की अखंडता को देखते हुए की गई है। और कहते हैं धारा 370 फिर से लाएंगे। तो ये कहाँ भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं? और अमेठी में हमको लगता है 4 सालों में कांग्रेस ने बहुत खोया है, और उसके पास पाने के लिए कुछ नहीं। कि कोई एक काम बताएं कि राहुल जी आए और अमेठी में वायनाड छोड़ के। और वायनाड तो जाने दीजिए, हम कितनी बार गए, लेकिन मैं अमेठी को जानता हूँ कि अमेठी कभी भी नहीं आए पिछले 4 सालों में। और अगर पूरे भारत की बात करें, अमेठी को परिवार मानते तो पिछले परिवार के लिए किया क्या? यही जवाब राहुल जी दे दें यहाँ आके। हम मान लेते हैं कि अमेठी बचा ले जाएंगे। अमेठी गई है, अब नहीं आने वाली है, और रायबरेली बचा लें तो बहुत बड़ी बात होगी। तो क्या आपको लगता है कि रायबरेली भी कांग्रेस के पास इस बार नहीं बचेगी? बिल्कुल नहीं बचेगी। कारण क्या होगा कि रायबरेली भी अब नहीं बचेगी? इसलिए नहीं बचेगी कि अगर आप देश के हैं, आप नेतृत्व कर रहे हैं, देश का करना चाहते हैं, आप किसी के साथ कहीं खड़े तो मिलिए। किसी मुद्दे पे आप बात करिए आके। तमाम मुद्दे, मैंने कहता बहुत मुद्दों की कमी है, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन राहुल जी ने सिर्फ हिंदुओं को गाली देने के अलावा कोई काम किया नहीं। और आज उन्हीं के साथ खड़े हैं जो लोग हिंदुओं को गाली देते हैं। अमेठी में तो राहुल सांसद रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा है, तो नहीं लगता है कि कुछ अमेठी के लोगों हमको लगता है कि पिछले से ज़्यादा बुरी हार होने वाली है। राहुल की अगर लड़ते हैं तो पिछले से भी बुरी हार होने वाली। क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा? जो कांग्रेस पार्टी भारत तोड़ने का काम किया है वो भारत जोड़ने का काम करेगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश कांग्रेस सरकार ने ही तोड़वा के दोबारा बनवाई, तो भारत का ही अंग तो था। राहुल जैसे अमेठी आ रहे हैं, 2024 का चुनाव करीब में है, तो इस चुनाव पे क्या फ़र्क पड़ेंगे, किस तरीके से? कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दीदी स्मृति ईरानी उससे ज़्यादा वोटों से कि यहाँ से विजयी होंगी। योगी मोदी का सब काम देख रहे हैं जनता। कांग्रेस एकदम शून्य चल रही है। तो इस बार अगर 2024 की चुनाव की बात किया जाए, अमेठी की बात किया जाए, तो क्या लगता है इस चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, किस तरीके के मुद्दे होंगे? मुद्दा होगा, गरीबों को राशन मिल रहा है, अच्छी सड़कें हैं, हर घर नल और नल से जल की स्कीम जो चल रही है, गांव-गांव पानी की टंकी बन रही है। लोगों को ये दिख रहा है कि अब जल बहुत ही जल्दी हम लोगों के घर पहुंचने वाला है, पाइपलाइन बिछ चुकी है। तो विकास के देखते हुए इस बार जनता वोट करेगी। विकास को देखते हुए किसी यात्रा का फर्क अमेठी में नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी यात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ विकास और विकास के मुद्दे पर ही इस बार वोटिंग करेगी जनता। आप युवा हैं और राहुल गांधी युवाओं की बात करते हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का अमेठी आना भारत जोड़ो यात्रा के तहत क्या फ़र्क पड़ेगा? फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जहाँ इतना यहाँ है अमेठी में चुनाव है इसलिए अब आ रहे हैं। यहाँ से 5 साल पहले अभी हारे थे, तो यहाँ पे एक बार भी इनका दर्शन नहीं हुआ। और अमेठी की जनता जानती है, अगर ये ऐसे करते रहेंगे तो कभी नहीं जीत पाएंगे अमेठी से। कैसा करते रहेंगे, क्या ऐसा कर दिया? ये यहाँ से जब 10 साल थे जीत जाते थे, जीतने के बाद यहाँ से चले जाते थे, तो यहाँ कभी नहीं आते थे। और जब आते भी थे तो जो इनके खास लोग रहते थे वही मिल पाते थे। हम जैसे हम लोग हैं, कभी कोई काम है तो कभी हमारे लोग को सुनवाई नहीं होती थी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी स्मृति दीदी फिर से आए। स्मृति फिर से आए तो भारत जोड़ो यात्रा के तहत जब राहुल गांधी आएंगे, लोगों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, तो फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
चाहे जितना यात्रा करें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हम लोग जो है जागरूक हो गए हैं। पहले हम लोग देखते थे राजीव गांधी जी थे, वो काम किए हैं, यहाँ पे काम किए हैं, अमेठी में काम किए हैं, तो जो दादा इनके पापा कर गए वो ये नहीं कर पाए, तो इसलिए अब इनको हम लोग नहीं मानते हैं। तो वो भावनात्मक लगाव जो था खत्म हो गया अमेठी से। देखिए वो हमेशा रहेगा, वो हमेशा है कि हम लोग को काम चाहिए ना, हम लोग जिता रहे हैं तो हमें काम चाहिए, लेकिन अगर काम नहीं देंगे तो जो हमें काम अच्छा करके देगा हम तो उसी को लाएंगे। स्मृति दीदी इस समय काम अच्छा कर रही हैं। अभी यहीं मुंशीगंज में आपके हमेशा इस संजय गांधी के सामने एक पानी हमेशा भरा रहता था। अभी दीदी स्मृति ईरानी आई थी, उन्होंने ये संज्ञान लेते हुए उन्होंने काम जल्दी चालू करवा दिया, और ये 10 सालों से ऐसा चलता रहा। ये संजय गांधी को चाहिए कि संजय गांधी जो ट्रस्ट है इनको चाहिए कि बनवाना चाहिए, लेकिन कभी इन लोगों ने किया। इसलिए हम चाहेंगे स्मृति दीदी फिर से आए। ये हम अमेठी के मुंशीगंज में थे और मुंशीगंज के लोगों से राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर प्रतिक्रिया ले रहे थे और यहाँ के लोगों ने अपने विचारों को रखा। कैमरा पर्सन सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।